A man can swim in still water with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड तक, ठीक है, ठहरे हुए पानी में मूव कर सकता है एक मैन। एक्स एंड वाई एक्सिस आर ड्रॉन अलोंग द नॉर्मल टू द बैंक ऑफ रिवर फ्लोइंग टू राइट विथ अ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। एक्स एक्सिस देखिए इधर ये ड्रॉ करके इन्होंने रखा है और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, और रिवर का फ्लो एक्स एक्सिस की तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड से। द मैन स्टार्ट swimming from origin O at t equals to 0 second. Assume size of man to be negligible. Find the equation of locus of all possible points where man can reach at t equals to 1 second. तो इक्वेशन लोकस का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? तो x का और y का कोई जनरल इक्वेशन लिखा जाता है और उसमें कोई नया वेरिएबल आता है तो उसको एलिमिनेट कर लिया जाता है। तो हम कोई भी जनरल एंगल लेकर और इसको मान लेते हैं कि ये मैन इस तरह स्विमिंग स्टार्ट करेगा। इसकी एबिलिटी क्या है? 3, ठीक है, 3 इसकी एबिलिटी है। और मान लिया मैंने कि एक्स एक्सिस से इसने थीटा एंगल बनाकर और स्विमिंग स्टार्ट किया। तो इसके वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक एक्स एक्सिस की तरफ जो कि होगा 3 कॉस थीटा, और इस 3 वेलोसिटी का वाई की तरफ कंपोनेंट आएगा 3 साइन थीटा। और रिवर का फ्लो एक्स एक्सिस में ही है, इसलिए नेट वेलोसिटी रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में 3 कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि रिवर का वाई कंपोनेंट कुछ आएगा नहीं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस की तरफ ही फ्लो कर रहा है रिवर। तो एक्स एक्सिस की तरफ 3 कॉस थीटा प्लस 1 है और वाई एक्सिस की तरफ 3 साइन थीटा प्लस 1। तो 1 सेकेंड के बाद उन्होंने दिया हुआ है कि जो पॉइंट मिलेगा उसका लोकस बताना है। तो 1 सेकेंड के बाद एक्स कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा? तो एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी था 3 कॉस थीटा प्लस 1, ये डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, और टाइम में 1 सेकेंड लिख दिया यहाँ पे इंटू 1, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। फिर वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट का क्या होगा? देखिए वाई कोऑर्डिनेट टी टाइम यानी 1 सेकेंड के बाद क्या होगा? तो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है 3 साइन थीटा, और y में और कोई वेलोसिटी है नहीं, तो बस इतना वेलोसिटी इनटू टाइम। इससे y कोऑर्डिनेट मुझे t टाइम पे मिलेगा और टाइम को 1 रखना है, इसलिए मैं यहाँ रख दिया 1। तो y कोऑर्डिनेट भी मुझे मिल गया इससे। इक्वेशन किसी भी कर्व का इक्वेशन निकालना होता है, यानी x और y में रिलेशन निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स में। यहाँ मेरा एक नया वेरिएबल थीटा आ गया है, तो मुझे ट्राई करना है कि इस थीटा को कैसे भी एलिमिनेट करें हम। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, ये 1 इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो x माइनस 1 बराबर 3 कॉस थीटा बच गया इसमें, 3 कॉस थीटा। वैसे ही जो y का इक्वेशन लिखा गया था उसको मैं लिख दिया y बराबर 3 साइन थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से किया हुआ है तो उतना ही रह जाएगा वो। अभी इसको आप दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड का आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों के LHS को स्क्वायर करके ऐड किए। और राइट साइड में आप जब ये करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, फिर दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाता है। तो इस तरह से थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल का इक्वेशन एक है, जिस सर्कल का सेंटर है x कोऑर्डिनेट उसका सेंटर का है 1 और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका ओरिजिन 1,0 पे है और रेडियस 3 मीटर है। रेडियस कितना है इसका? 3 मीटर। ओके, आप देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हो गया है, बी।